ओशो कहते हैं, जीवन एक उत्सव है। लेकिन यह बात तब तक नहीं समझ आती जब तक मन रुकता नहीं, जब तक भीतर की दौड़, भीतर की खींचतान, भीतर की इच्छाओं की जंजीरें टूटती नहीं। जब मन मौन होता है तो वही साधारण क्षण जो पहले नीरस लगते थे, वही फूल जो पहले सिर्फ एक दृश्य थे, वही हवा जो पहले सिर्फ शरीर से टकराती थी, अचानक एक लय में बदल जाती है। वह लय, वह धुन, वही राग जिसे जीवन कहते हैं। लेकिन जब तक तुम खोजते हो तुम चूकते हो। खोज जीवन को नहीं पाती, क्योंकि जीवन कहीं छुपा हुआ नहीं है। जीवन तो वही है जो इस क्षण में है, जो श्वास में है, जो धड़कन में है, जो तुम्हारी आंखों की नमी में है और तुम्हारे मौन में बहता हुआ संगीत है। तुमने कभी ध्यान से देखा एक बच्चे को? वह बिना किसी कारण हंस सकता है, नाच सकता है, रो सकता है। वह जीवन को जीता है, सोचता नहीं, योजना नहीं बनाता, विचार नहीं करता। और वही सहजता, वही मासूमियत, वही सरलता तुम्हें फिर से चाहिए। जीवन को जटिल मत बनाओ। तुम जो बोझ लेकर चले जा रहे हो, वे बोझ तुम्हारे नहीं हैं। वे संस्कारों ने दिए हैं, समाज ने दिए हैं, भय ने दिए हैं, महत्वाकांक्षा ने दिए हैं। जीवन को बोझ नहीं चाहिए। जीवन को खुलापन चाहिए, आकाश चाहिए, नीला विस्तार चाहिए। लेकिन तुमने जीवन को एक संघर्ष बना दिया है, एक प्रतियोगिता बना दी है, एक मंजिल बना दी है। और जैसे ही मंजिल बनी, उत्सव खो गया। ओशो कहते हैं, उत्सव कोई लक्ष्य नहीं है, उत्सव कोई उपलब्धि नहीं है, उत्सव कोई पुरस्कार नहीं है। उत्सव वही क्षण है जब तुम हो और कुछ भी नहीं हो। तुम सिर्फ हो, और होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। परमात्मा कहीं और नहीं, परमात्मा इसी होने में है। लेकिन तुम उसे खोजते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों में, पुस्तकों में, जबकि वह तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारी मुस्कान में है, तुम्हारी चाल में है, तुम्हारी सांस की सहजता में है। लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब तुम उसे खोजना बंद कर देते हो। ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान उत्सव है। ध्यान कोई तप नहीं, ध्यान प्रेम है। और प्रेम भी वह नहीं जो किसी से अपेक्षा करता है, बल्कि वह प्रेम जो बिना कारण बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे फूल महकते हैं, जैसे चांदनी बिखरती है। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर से उठे, बिना किसी दिशा के, बिना किसी नाम के, बिना किसी प्रतीक्षा के। तब तुम जानोगे कि जीवन तो हमेशा से एक उत्सव था, लेकिन तुम ही उसके खिलाफ खड़े थे। तुम ही थे जो चिंताओं में उलझे हुए थे, भविष्य की रेखाओं में खोए हुए थे, और तुम्हारे हाथ से यह पल बार बार फिसलता गया। ओशो कहते हैं, जीवन जीने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, किसी साधु होने की जरूरत नहीं, किसी धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं। जीवन के लिए बस एक छोटी सी कला चाहिए। देखना, सुनना, महसूस करना और छोड़ देना। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसे मत पकड़ो। इस क्षण को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस जी लो पूरी तरह, इस तरह कि वह तुम्हारे रोम रोम में उतर जाए। तब हर दिन होली है, हर रात दिवाली है, हर श्वास पूजा है और हर मौन ध्यान है। जो व्यक्ति जीवन को समझता है वह शिकायत नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, वह कहता नहीं कि यह अच्छा है या बुरा है। वह बस स्वीकार करता है,
जैसा है वैसा है, और यह स्वीकृति ही पूजा बन जाती है। तब जीवन को बदलने की आकांक्षा नहीं होती, तब जीवन को समझने का साहस होता है। और जैसे ही तुम जीवन को समझते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों तरफ जो कुछ है वह सौंदर्य से भरा है। फूल, धूप, बारिश, तारे, पक्षियों की चहचहाट, ये सब उस एक उत्सव के रंग हैं जिसे तुमने अभी तक जिया नहीं। उत्सव केवल तब संभव है जब मन मौन हो, जब अहम गायब हो जाए, जब तुम हो लेकिन जैसे नहीं हो। तब कोई केंद्र नहीं होता, कोई मैं नहीं होता, केवल होना होता है। और यह होना ही ध्यान है, यह होना ही समाधि है, यह होना ही मोक्ष है। न तुम्हें कहीं जाना है, न कुछ पाना है। सिर्फ ये जान लेना कि तुम जो हो वही पूर्णता है, वही आरंभ है, वही अंत है। ओशो कहते हैं, कभी कभी सिर्फ बैठो, कुछ भी ना करो, श्वास लो, महसूस करो कि तुम जीवित हो। तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, शरीर एक विराट ऊर्जा से भरा है, और यह सब अपने आप चल रहा है। तुम कुछ नहीं कर रहे। यह जानना ही कि तुम कुछ नहीं कर रहे और सब कुछ घट रहा है, यही अध्यात्म है। यही वह मौन है जो संगीत से भी अधिक मधुर है। वही मौन है जहां से परमात्मा बोलता है, जहां से अस्तित्व नृत्य करता है, जहां से जीवन झरता है। ओशो कहते हैं कि जीवन तुम्हारे पास भिक्षा में नहीं आया है, वह तुम्हारे भीतर से ही फूटा है। यह तुम्हारा ही विस्तार है। इसलिए यंत्रवत मत बनाओ, इसे एक क्रिया की तरह मत जियो, इसे एक घटना की तरह जियो, एक रहस्य की तरह जियो, एक काव्य की तरह जियो। और जब तुम इसे काव्य की तरह जीते हो तो तुम्हारे कदम भी कविता बन जाते हैं, तुम्हारी आंखें भी ध्यान बन जाती हैं, और तुम्हारा मौन भी एक उपासना बन जाता है। कभी पेड़ के नीचे बैठो, कुछ मत सोचो, सिर्फ उसकी शाखाओं को देखो, पत्तियों की हरकतों को देखो, हवा को महसूस करो, और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ हिलने लगा है। वह चेतना, वह ऊर्जा, वह मौन जिसे तुम बाहर देख रहे हो, वह भीतर भी है, क्योंकि जो बाहर है वही भीतर है। जो भीतर नहीं वह बाहर कभी नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, और जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि जीवन कोई गंतव्य नहीं, यह तो यात्रा ही परमानंद है, तब तुम धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हो बिना कारण, हंसने लगते हो बिना वजह, नाचने लगते हो किसी संगीत के बिना। और वह जो नृत्य है वही जीवन का सार है। जो बिना कारण के होता है वही वास्तविक होता है। कारण तो मन का धोखा है, अस्तित्व कारणों से परे है। जीवन तुम्हें पुकार रहा है। हर फूल, हर पक्षी, हर किरण, हर आहट एक निमंत्रण है। और तुम हो कि या तो अतीत में हो या भविष्य में, लेकिन उत्सव तो केवल वर्तमान में होता है। और यह वर्तमान कोई समय नहीं, यह एक अनुभव है। यह वह क्षण है जब तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, जब कोई द्वैत नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई दूरी नहीं रहती। और तब जो बचता है वह है नृत्य, वह है प्रेम, वह है समर्पण, वह है उत्सव। ओशो कहते हैं,
जीवन कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। वह एक रहस्य है जिसे जानने की नहीं बल्कि जीने की कला चाहिए। लेकिन तुम उसे तोलते हो, गिनते हो, मापते हो, और यही तुम्हारी चूक है। जीवन को गणना की भाषा में नहीं समझा जा सकता। वह तो संगीत की तरह है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिसमें डूबा जा सकता है। तुम्हारा मन लगातार व्याख्या करता रहता है, मतलब ढूंढता है, और हर अर्थ तुम्हें जीवन से दूर कर देता है। क्योंकि जीवन का कोई तय अर्थ नहीं, अर्थ तो स्थिर होता है, लेकिन जीवन तो प्रवाह है, एक अनंत बहाव जहां कोई ठहराव नहीं। और जब तक तुम इस प्रवाह में खुद को सौंप नहीं देते, तब तक तुम जीवन की देह को छू तो सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा से अपरिचित रह जाओगे। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम जीवन को स्वीकारना शुरू करते हो, वैसे ही तुम पाते हो कि हर अनुभव एक आशीर्वाद है, दुख भी, कष्ट भी, पीड़ा भी, क्योंकि वे सब तुम्हें गहरा करते हैं, तुम्हारी आंतरिक आंख खोलते हैं। दुख तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए धक्का देता है, और आनंद तुम्हें बाहर की यात्रा से विराम देता है। दोनों ही जीवन के दो पंख हैं। एक को नकार दोगे तो उड़ नहीं सकोगे। इसलिए जीवन को पूरा स्वीकारो, अधूरा नहीं। वह पूरा ही सुंदर है, जैसे एक काव्य जिसमें विराम भी है और शब्द भी, मौन भी है और स्वर भी। ओशो कहते हैं, जब तुम रोते हो तो पूरी तरह रोहो, जैसे रोने में ही मोक्ष है। और जब हंसो तो इस तरह हंसो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मुस्कुराए। जो कुछ भी करो, पूर्णता से करो। आधे अधूरे मन से जीना जीवन के साथ एक धोखा है, और खुद के साथ भी। जब तुम अधूरे होते हो तो कोई चीज तुम्हें तृप्त नहीं करती, कोई अनुभव गहराई तक नहीं उतरता। लेकिन जब तुम पूरे हो जाते हो, तब एक छोटी सी बात भी समस्त ब्रह्मांड का द्वार खोल देती है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया जन्म है, हर रात एक मृत्यु है। जो व्यक्ति इस मृत्यु और जन्म के बीच की गति को देख लेता है, वह जान जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, और यही अस्थिरता जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन जब वे खिलते हैं तो पूरी तरह खिलते हैं, और जब वे झड़ते हैं तो भी पूरी गरिमा से झड़ते हैं। यही शालीनता, यही संपूर्णता तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। जब तुम एक फूल बन जाओगे, कोई बोझ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, बस सुगंध हो। ओशो कहते हैं, जिन्होंने जीवन को एक युद्ध बना लिया है, वे हारने को तैयार नहीं होते। लेकिन जो हंसते हुए हारना जानते हैं, वे जानते हैं कि जीत का कोई अर्थ नहीं। सबसे बड़ी बात यह नहीं कि तुम कुछ पा गए, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम पा लेने की दौड़ से मुक्त हो गए। तब ना तुम किसी से आगे हो, ना पीछे। तुम बस हो, और वही होना, वही शुद्ध उपस्थिति, वही निर्विकल्प अवस्था ध्यान है। तुम्हारा बचपन तुमसे बहुत पहले छीन लिया गया। समाज ने कहा, बड़ा बनो, जिम्मेदार बनो, सफल बनो। लेकिन इस दौड़ में तुमने वह मासूम, वह चंचल, वह नाचता हुआ स्वयं को खो दिया, जो जीवन को बिंदास जीता था। अब उसे फिर से जगाने का समय है। जीवन का कोई अर्थ नहीं,
यही इसका सौंदर्य है। इसका मतलब यह है कि तुम जैसे चाहो वैसे इसे अर्थ दे सकते हो। तुम इसे गीत बना सकते हो, प्रार्थना बना सकते हो, ध्यान बना सकते हो, मौन बना सकते हो, या फिर शिकायतों और दुखों का पुलिंदा बना सकते हो। विकल्प तुम्हारे पास है, चाबी तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम जीवन को एक बोझ मानते हो तो हर सुबह भारी लगेगी, हर रिश्ता बंधन लगेगा, हर स्थिति एक संघर्ष लगेगी। लेकिन अगर तुम इसे एक खेल की तरह देखते हो तो हर परिस्थिति अवसर बन जाती है, निखरने का, खिलने का, बहने का। और वह भाव, वह प्रवाह, वही उत्सव है। उत्सव केवल तब संभव है जब तुम अस्तित्व के साथ संघर्ष छोड़ देते हो, जब तुम बहाव के खिलाफ तैरना बंद कर देते हो और फिर एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम वही धारा हो जिससे तुम लड़ते थे। तुम कोई अलग नहीं, कोई पृथक सत्ता नहीं। तुम भी वही आकाश हो, वही हवा, वही धूप, वही नदियां, वही चुप्पी हो जो इस ब्रह्मांड की गहराई में बसी है। तुम यदि मौन हो जाओ तो प्रकृति तुम्हारे भीतर बोलने लगेगी, और जब वह बोलती है तो वह शब्दों में नहीं बोलती, वह फूलों के रंग में बोलती है। पतझड़ की खामोशी में, बारिश की बूंदों में, सुबह की पहली किरण में बोलती है। और यह आवाज वे ही सुन सकते हैं जो अपने भीतर की आवाज से बाहर आ गए हैं। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो बाहर है वह सिर्फ परछाई है। तुम बाहर के पीछे भागते हो, नाम, प्रसिद्धि, पैसा, अधिकार, और इसी दौड़ में तुम अपने उस मौन को खो बैठते हो जो परमात्मा का मंदिर है। और जब तुम उस मौन में लौटते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी कहीं गए ही नहीं थे, सब कुछ यहीं था, केवल तुम्हारी आंखें बंद थी। तो अब अपनी आंखें खोलो, लेकिन बाहर की नहीं, भीतर की। उस आंख को खोलो जो देखती नहीं, जो सिर्फ जानती है, जो साक्षी है। और उस साक्षी की आंख से देखो हर क्षण, हर स्पर्श, हर सांस। तब तुम्हें लगेगा कि जीवन ना कभी बोझ था, ना दुख था, ना प्रश्न था। जीवन तो सदैव से एक उत्सव था। बस तुम्हारा मन शोर करता था, और जब शोर शांत हो गया तब वह मौन तुम तक पहुंचा, जो हर क्षण गाता था, नाचता था, झूमता था। और जब तुम उस मौन के साथ हो जाते हो तब तुम अकेले नहीं होते, तब तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ हो जाते हो। और उस मिलन में, उस समर्पण में वह घटना घटती है जिसे ओशो जीवन का समाधि बन जाना कहते हैं। धन्यवाद।